प्रेगनेंसी के पहले 2 महत्वपूर्ण सप्ताह, द फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, जो कि प्रेगनेंसी के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। आखिर किन किन तरीकों से आप अपनी प्रेगनेंसी सुनिश्चित कर सकती हैं, कब जाकर आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए है, वो आपको क्या एडवाइसेस देंगे, कौन सी सावधानियों को विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए है, किस मात्रा में और क्या क्या आपको अपने भोजन में शामिल करना चाहिए और अन्य कौन सी इंपॉर्टेंट टिप्स का ध्यान रखना चाहिए है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं डॉक्टर श्रुति बतौर गायनेकोलॉजिस्ट आप सब व्यूअर्स के साथ यही इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करूंगी। अगर आप ये सारी जानकारी पाने के लिए इच्छुक हैं तो मेरे साथ वीडियो के आखिरी तक जरूर बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर श्रुति एंड वेलकम वंस अगेन टू योर ओन वेलनेस चैनल डॉक्टर श्रुति's कॉर्नर, a wellness channel to help you stay healthy and stay happy. Let's get started. सबसे पहली बात, आखिर आप अपनी प्रेगनेंसी किस तरह सुनिश्चित कर सकती हैं? तो रिप्रोडक्टिव एज में यानी कि 15 से 45 साल की उम्र में जो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव एज में है, सेक्सुअली एक्टिव है और जिसके पीरियड्स और साइकिल रेगुलर आते हैं, और जब भी उसका पीरियड मिस होता है सेक्सुअली एक्टिव होने पर, तो प्रेगनेंसी की डायग्नोसिस ही सबसे इंपॉर्टेंट संभावना बनती है। तो अगर आपके साइकिल्स हर महीने रेगुलर आ रहे थे, इस महीने आपका पीरियड मिस हो गया है, तो पीरियड मिस होने के 2 से 4 दिन के अंदर ही आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के माध्यम से अपनी प्रेगनेंसी सुनिश्चित कर सकती हैं कि आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। इसके अलावा प्रेगनेंसी सुनिश्चित करने के लिए अल्ट्रासाउंड एक बेहतरीन ऑप्शन होता है, और इसके अलावा खून की जांच के सैंपल के माध्यम से बीटा एचसीजी भी के लेवल्स भी करे जा सकते हैं। लेकिन अल्ट्रासाउंड और बीटा एचसीजी सीरम के लेवल्स ये आपके डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर ही हो सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट टिप, आखिर आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कब मिलना चाहिए? क्या पहला महीना गुजरने के बाद मिलना चाहिए, पहली तिमाही के बाद मिलना चाहिए है, जब टेटनस के टीके की जरूरत पड़े तब मिलना चाहिए, कब मिलना चाहिए? तो दोस्तों, जैसे ही आपका पीरियड मिस होता है और यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करने पर आपको ये प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, या फिर आपको अन्य लक्षणों की बिना पर लग रहा है कि आप प्रेग्नेंट है, तो बिना देर करे तुरंत ही जाकर आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए है। डॉक्टर से तुरंत ही मिलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के शुरुआती सप्ताह में, शुरुआती तिमाही में ही डॉक्टर आपको इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स देते हैं जो आपके और आपके बच्चे के विकास और स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। साथ ही साथ इस समय अल्ट्रासाउंड होना भी नितांत आवश्यक होता है। डॉक्टर के पास जाने पर डॉक्टर आपको फोलिक एसिड के सप्लीमेंटेशन जरूर शुरू करते हैं। फोलिक एसिड की ये गोली 400 माइक्रोग्राम के डोसेज में दी जाती है, और ये प्रेगनेंसी के पहले शुरुआती तिमाही में लेना नितांत आवश्यक होता है, क्योंकि फोलिक एसिड की इस गोली के सेवन के माध्यम से हम बच्चों में होने वाली एक जन्मजात विकलांगता, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जो होते हैं, जो कि मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से संबंधित जन्मजात विकलांगता होती है, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो फोलिक एसिड की इस गोली का सेवन जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, यानी कि प्रेगनेंसी होने के 3 महीने पहले से शुरू कर दी जानी चाहिए, और जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी डायग्नोस होती है तब तो आपको अपनी डॉक्टर के सलाह अनुसार फोलिक एसिड की इस गोली का सेवन पहली तिमाही या पहले 3 महीने में लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपके डॉक्टर्स जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी डायग्नोस होती है, यानी कि 1.5 महीने के करीब या 6 हफ्ते के करीब, आपको अल्ट्रासाउंड कराने की भी सलाह देते हैं। हमारे घर की कुछ बुजुर्ग महिलाएं जो होती हैं, उनको ये धारणा होती है कि अल्ट्रासाउंड करवाने से बच्चे को कहीं कुछ नुकसान ना पहुंचे, तो ये पूरी तरह से निराधार बात होती है। हाँ, आपको एक्सरे की चपेट में आने से जरूर बचना चाहिए, लेकिन जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी सुनिश्चित होती है तो डॉक्टर के कहे अनुसार आपको अपना अल्ट्रासाउंड जरूर कराना चाहिए है। और प्रेगनेंसी के शुरुआती समय में ही जो अल्ट्रासाउंड कराए जाते हैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे हम सुनिश्चित कर पाते हैं कि बच्चा जो है गर्भाशय यूट्रस के अंदर ही है, बाहर तो नहीं है, यानी एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है जो मां के लिए जानलेवा स्थिति हो सकती है। इसके अलावा बच्चों की संख्या कितनी है और बच्चे की ग्रोथ ठीक तरीके से हो रही है कि नहीं, और बच्चे का जेस्टेशनल एज यानी कितने हफ्ते की प्रेगनेंसी है, ये सब सुनिश्चित करने के लिए शुरुआती सप्ताह में ही आपका अल्ट्रासाउंड कराना जरूरी होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप, आपको इस समय अपने आहार में क्या क्या चीजें को शामिल करना चाहिए। आपको इस समय अपने आहार में ज्यादा मात्रा में प्रोटीन शामिल करना चाहिए है, और न्यूट्रिएंट्स ज्यादा मिले इसके लिए आप साबुत अनाज ले सकते हैं, और दालें, सोयाबीन, राजमा, छोले, ये सबको भी शामिल करिए। इसके अलावा दूध, दही, फल, सब्जियां, मेवा, इनको भी अपने रोजाना के आहार में जरूर शामिल करें।
जो आप साबुत अनाज लेते हैं, यानी कि ये चोकर युक्त गेहूं का आटा, जैसे कि उदाहरण के तौर पे, तो उसमें ज्यादा मात्रा में आपको फाइबर्स और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ज्यादा मात्रा में फाइबर्स लेने से आपको जो प्रेगनेंसी की शुरुआत में कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की समस्या होती है, उससे भी आपको राहत रहेगी। और फिर साबुत अनाज में ज्यादा पोषक तत्व तो होते ही होते हैं। इसके अलावा दालें, सोयाबीन, राजमा, छोले, ये सब लेंगे तो ये प्रोटीन के बहुत अच्छे स्रोत होते हैं। और अगर आप एगिटेरियन हैं तो आप एग्स ले सकते हैं, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अपने आहार में आप फिश और चिकन को भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स, रोजाना 24 घंटे की डाइट में आपको 1 से 2 ग्लास दूध अपने आहार में जरूर शामिल करना चाहिए। इसके अलावा दूध से बने अन्य उत्पाद जैसे कि दूध, दही, पनीर, चीज, ये सब का सेवन भी लाभप्रद होगा। दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो आपको डाइजेशन को दुरुस्त रखने में भी मददगार साबित होंगे। इसके अलावा मेवों का सेवन बहुत ज्यादा लाभप्रद होता है। अखरोट और बादाम, इनमें ज्यादा मात्रा में डीएचए पाया जाता है जो आपके बच्चे के आईक्यू या मस्तिष्क के विकास में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो इसका सेवन पूरी प्रेगनेंसी के दौरान भी करना चाहिए आपको। तो रात को सोते वक्त आप 2-3 अखरोट की गिरी और 8 से 10 बादाम की गिरी और 8 से 10 किशमिश या छुआरे के दाने भी भिगोकर सुबह सवेरे उठते साथ ही इसका भी सेवन करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभप्रद सिद्ध होगा। इसके अलावा रोजाना के आहार में 1 से 2 मौसमी फल और 2 से 4 कटोरी सब्जियों का भी सेवन जरूर करें, जिससे कि आपको ज्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स मिलेगा, जो आपके स्वास्थ्य और आपके बच्चे के विकास के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। प्रेगनेंसी के शुरुआती सप्ताह में हम आपको ज़्यादा विगरस एक्सरसाइज करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं देते हैं, और हम आपको कहेंगे कि आप रोजाना की अपनी वॉकिंग, अगर आप करते रहे वॉकिंग और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद सिद्ध होगा। और ये अगर आप वॉकिंग और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करते रहेंगे तो इससे आपको तनाव भी नहीं होगा, और प्रेगनेंसी में होने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि आप कई बार माताओं का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है या डायबिटीज, जेस्टेशनल डायबिटीज हो सकता है, इस सब के खतरों से भी आप अपने आप को दूर रख सकते हैं। कितने घंटों की नींद इस वक्त आपको लेनी चाहिए? तो रोजाना रात को आपको तकरीबन 7 से 8 घंटे की तनाव रहित नींद, डीप स्लीप लेनी चाहिए, और दोपहर के वक्त भी आपको 1.5 से 2 घंटे की नींद लेंगे तो ये आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। कौन से सप्लीमेंट्स या मेडिसिन ली जानी चाहिए है? तो प्रेगनेंसी के शुरुआती सप्ताह में जब बच्चों के अंगों का विकास हो रहा है तो कम से कम मात्रा में दवाइयां डॉक्टर्स देते हैं ताकि बच्चे को, गर्भस्थ भ्रूण को किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान ना पहुंच सके। तो डॉक्टर की सलाह अनुसार आप फोलिक एसिड लें, डॉक्टर के कहने अनुसार विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की सिरप ले सकते हैं। अगर आपको जी मिचला रहा है, उल्टी हो रही है, यानी मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, तो इस बारे में अपने डॉक्टर जरूर बात करिए। भूख कम लग रही है तो भी डॉक्टर से बात करिए, वो आपको अपनी समझ के अनुसार दवाइयां प्रिस्क्राइब करेंगे, वही दवाइयों का सेवन करिए। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना समझा कि प्रेगनेंसी की शुरुआती 2 सप्ताह, फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में किन किन बातों का खास तौर पर आपको ध्यान रखना चाहिए है, जिससे कि 9 महीने के प्रेगनेंसी का जो पीरियड है आपका भली भांति गुजर सके और 9 महीने बाद आप एक स्वस्थ बच्चे की मां जल्दी से जल्दी बन सके। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ध्यान से इसको लाइक करिए और कम से कम 5 से 10 परिचितों तक शेयर कर उनकी भी जागरूकता अवश्य बढ़ाने में सहयोग करिए। जल्दी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय फॉर नाउ, विल सी यू ऑन वेरी सून।